छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, आज ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और परिवारवाद को पोषित करने के अड्डा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। अब देखो भाई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऊपर एक आरोप खत्म नहीं होते कि दूसरे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। एक आरोप सिद्ध नहीं होते कि दूसरे आरोप फिर से लगने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? अब फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, पीएससी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जब पीएससी के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस बयान दे रही है कि यदि गलती हुई होगी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि यदि कुछ लापरवाही हुई होगी तो उस पर जांच करेंगे। आप तथ्य साबित कीजिए, तथ्य लाइए, उसके बाद जांच कमेटी गठन की जाएगी। आरोप क्या लग रहे हैं इस पर आज बात करेंगे। पीएससी परिणाम तो जारी हो गए हैं, लेकिन कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं? तो आरोप लगाने वाले लोग बीजेपी के कुछ लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं। लगातार आईटी सेल में भी इस प्रकार की बातें चल रही है कि परीक्षा परिणाम में धांधली हुई है, परीक्षा परिणाम में पैसे लिए गए हैं, 75 लाख रुपए लेकर भर्ती की गई है। ऐसी बातें सोशल मीडिया में चल रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी से गौरीशंकर श्रीवास हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं उस बात को मैं आपको सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, आज ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और परिवारवाद को पोषित करने के अड्डा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ के जो अध्यक्ष है टामन सिंह सोनवानी जी के अगुवाई में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशनखोरी हो रहा है, सारे पोस्ट बेचे जा रहे हैं और खुद टामन सिंह सोनवानी जी ने अपने पुत्र का सरनेम हटाकर उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया है, अपने परिवार के, अपने भांजी को, अपने भतीजे को डीएसपी बनाकर नवाजा है। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। पूरे एक सिंडिकेट बनाकर, एक संगठित गिरोह बनाकर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आंखों में सीधा सीधा धूल झोंका जा रहा है। हमारी मांग है उत्तर पुस्तिका की जांच की जाए और जितने भी पीएससी के अधिकारी सबका नार्को टेस्ट करवाया जाए, तत्काल इसकी परीक्षा के जो परिणाम उस पर रोक लगाए। ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे, हर संवैधानिक संस्था के पास जाएंगे और पूरे देश में इस बात को उजागर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में पीएससी का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। घोटाले को राज्य सरकार का संरक्षण है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, यहाँ के अधिकारियों का संरक्षण है। अपने परिवार वालों को लगातार डिप्टी कलेक्टर, आबकारी विभाग में हर पद में नवाज कर लाखों युवकों को कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक संगठित अपराध को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। सारे कारनामों को आम जनता के बीच में हम उजागर करेंगे, छात्रों के साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे, यही हमारी मुहिम है। तो गौरीशंकर श्रीवास जो हैं, पहले दिन से ही सबसे पहले उनके द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया कि पीएससी में धांधली हुई है। पीएससी के जो अधिकारी हैं, लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ही अपने परिवार के कुछ लोगों को भर्ती किया गया है। और ऐसे कई संयोग हैं, उनका कहना है ऐसे कई संयोग हैं कि अधिकारियों के बेटे, रसूखदारों के बेटे, कारोबारियों के और नेताओं के बेटे ही इस परीक्षा परिणाम में चयनित हुए हैं। इसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार इस परीक्षा परिणाम से काफ़ी दूर है। तो बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इस परीक्षा परिणाम में धांधली हुई है और इसकी जांच की जाए। कई बार अखबारों में प्रकाशित हो गए हैं और सोशल मीडिया में लगातार ऐसी बातें चल रही है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? जो पीएससी के छात्र हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए, अब सोचिए यदि इस प्रकार की बातें सामने आए तो सोचेंगे क्या? उनके परीक्षा और जो तैयारी कर रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। वो सोचना भूल जाएंगे कि हम कैसे तैयारी करें। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। ये बातें तो पिछले 4 दिनों से ऐसी चल रही थी कि पीएससी में गड़बड़ी हुई है, पीएससी में धांधली हुई है, अखबारों पर भी लगातार खबर छप रही थी। लेकिन इसके बाद 4 दिन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आते हैं और इस पर बयान देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या बयान दे रहा है, उस बयान को मैं आपको सुनाता हूँ। एक योग्यता के आधार पर दिया गया और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल ख़राब कर रहे हैं? इसके पहले क्या नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी, खड़े हैं,
इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट हुए, हम सबको खुशी हुई। ये तो राजनीतिक में है, वो अपने योग्यता में गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, उस शिकायत की हम जांच कराएंगे, लेकिन अनावश्यक माहौल खराब मत करिए। इससे नौजवानों में गलत संदेश जाता है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन केवल आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुष्प्रचार करने से आपका कद बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इससे वो जो चयनित जो छात्र छात्राएं हैं उसके मन में इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सुन लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर क्या कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, यदि आप तथ्य पेश करते हैं तो हम इस पर जांच कमेटी गठन करेंगे, जांच कराएंगे, लेकिन निराधार आरोप मत लगाइए, आप ज़बरदस्ती आरोप मत लगाइए। बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए बीजेपी जबरन ही हर चीज़ पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। इस साल चुनाव भी हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और ये दौर है आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन ये वाकई में जांच का विषय है कि पीएससी में हकीकत में धांधली हुई है या फिर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबरन आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ा जांच का विषय है। लेकिन आप सोचिए कि इस परीक्षा परिणाम में जैसे बातें कही जा रही है कि रसूखदारों के बेटे, नेताओं के बेटे और अधिकारियों के बेटे ही इस परीक्षा परिणाम में अव्वल नंबर की श्रेणी में दिख रहे हैं, तो ये संयोग अधिकांशता नहीं हो सकता। तो ऐसा संयोग होना शायद ही मुमकिन हो। तो हो सकता है कि गड़बड़ी हुई हो। यदि गड़बड़ी हुई है तो इस गड़बड़ी की जांच जरूर करनी चाहिए। ये उन बच्चों के साथ लापरवाही की गई है जो वर्षों तक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं घंटों घंटों बैठकर। तो उन बच्चों का ध्यान जरूर रखा जाए, क्योंकि ये सिविल सेवा की परीक्षा है, इसी से डीएसपी, इसी से डिप्टी कलेक्टर बना जाता है। तो उन बच्चों का ध्यान जरूर सरकार को रखनी चाहिए।